नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं लेट्स मीट पीपल। और लेट्स मीट पीपल में आज हम जिससे मिलने वाले हैं उनकी एज है मात्र 27 ईयर्स और वो एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में, उनका रिव्यू कैसा है, क्या उन्होंने आज तक किया है, क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है जीवन का, ताकि वो हमारे साथ शेयर करें और हमें भी कुछ सीखने को मिले। मिलते हैं इक्ष्वाकु से। कैसे इक्ष्वाकु भाई? बहुत बढ़िया। इक्ष्वाकु भाई प्लीज एक बार हाय बोल दीजिए। हाय। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए इक्ष्वाकु भाई, आप अभी क्या कर रहे हैं रिसेंटली, फिर आपके बारे में पूरा जानेंगे। अभी सर हम लोग यूज्ड कार का बिजनेस कर रहे हैं जी। मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहने का मतलब अनऑर्गेनाइज को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अभी आप जो गाड़ियां आप बेचते हैं ये सारी यूज्ड कार होती हैं या नई में भी डील करते हैं? डील करते हैं सर। पुरानी तो किस तरह का कौन सा ब्रांड आप बेचते हैं मैक्सिमम? कोई स्पेशली है या? हम लोगों के पास जर्मन कार्स होती हैं सर जी। जर्मन कार्स होती हैं, जापानीज कार्स होती हैं। ओके, मतलब लाइक वॉक्सवैगन, स्कोडा, शेवरले, टोयोटा, होंडा, इनमें डील करते हैं सर हम। ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा आपकी स्टार्टिंग की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपने कैसे शुरू, कहाँ से शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर मैंने अपना करियर शुरू किया था 2014 में। ओके। मैं पहले दिल्ली तो नहीं रहता था पहले जी। पहले मैं रहता था यमुनानगर। यमुनानगर से मैं दिल्ली। यमुनानगर कहाँ पे है? यमुनानगर हरियाणा में ही पड़ता है। हरियाणा। ओके। यमुनानगर जगाधरी। जी जी, अच्छा जगाधरी में रहते थे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वहाँ से मैं आया यहाँ पे, मार्च का महीना था। मार्च के मंथ में मेरे नोन के हैं, उन्होंने सॉरी आपको रोकूंगा, पूरी फैमिली वहीं पर रहती थी या? पूरी फैमिली वहीं रहती थी। ब्रदर मेरे जो थे वो दिल्ली में जॉब करते थे। अच्छा अच्छा। तो मैं उन्हीं के पास आया जी। तो ब्रदर के फ्रेंड थे, उन्होंने मेरी जॉब लगवाई। ओके। उन्होंने एज अ MR मेरे को अपना एक PSI इंडिया, एक NGO अच्छा, है, गवर्नमेंट NGO, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो बोलते हैं। अच्छा, मेडिकल फील्ड में काम किया? बिल्कुल। तो PSI इंडिया एक कंपनी है जो कि गवर्नमेंट NGO है। जी जी। तो उस कंपनी में मेरी जॉब लगवाई उन्होंने जी। तो मैंने वहाँ पे 5-6 महीने मैंने वहाँ पे जॉब किया। अच्छा। मेरे पास सैंपल्स होते थे, मैं डॉक्टर्स के पास जाता था, मेडिकल स्टोर्स पे जाता था, सैंपल दिखाता था। एक्चुअली मैंने भी किया है MR का काम, पर मैंने वेटरनरी में किया है। अच्छा। तो सैंपल्स वगैरह देता था। फिर उसके बाद फिर मेरे को हुआ नहीं, मेरे को अभी थोड़ा पढ़ना चाहिए जी। पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया YMCA में। CP जी। CP YMCA में मैंने एडमिशन लिया। तब मेरी फैमिली यहाँ पे सारे सब लोग हो गए, यहाँ पे मूव हो चुके थे। हम लोग लाजपत नगर में रहते थे, 4th फ्लोर था जी। मेरी मासी का ही घर था, वहीं पे हम लोग रहते थे 4th फ्लोर पे। तो वहाँ से फिर मैंने अपना YMCA में मैंने एडमिशन लिया। डिप्लोमा होता है टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट एंड एयरपोर्ट हैंडलिंग, TTAH। ओके ओके। वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। मॉर्निंग में मैं वहाँ जाता था। तो उसके एडमिशन के लिए कैसे होता है, थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे? टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का जो आपने कोर्स किया उसमें क्या सर होता है? टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट एंड एयरपोर्ट हैंडलिंग में होता है। जैसे कि हम लोग एक और आपका टूर जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे। ओके। जैसे आपने कहीं जाना है, घूमने जाना है, आपको घर से लेके जब तक आप घर पे नहीं आ जाते वापस, सारा मैनेज हम करते थे। होटल हो गया, साइट सीन हो गया, गाइड हो गया, ये सब हम लोग मैनेज करते थे उसमें। ओके, ठीक है। तो वो मैंने कोर्स किया। साथ साथ मेरे को था कि मतलब वो तो 2 घंटे का कोर्स होता था, साथ साथ मेरे को था कि कुछ जॉब भी करना चाहिए। वो 7 दिन था या वीकडेज? नहीं सर, वो वीकेंड में सैटरडे संडे ऑफ रहता था वहाँ पे। तो मैं फिर वहाँ पे एक पास में CP में एक कंपनी थी, टूर एंड ट्रैवल कंपनी। मैंने 2-3 महीने वहाँ पे सीखने के लिए, क्योंकि मेरे को टूर एंड ट्रैवल का कुछ भी नहीं पता था उस वक्त, मैंने सीखने के लिए वहाँ पे मैंने जॉब की। फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं एक दिन इंटरव्यू के लिए गया। ऐसे ही मैं निकल पड़ा अपना रिज्यूम लेके, और जितनी ट्रैवल कंपनी थी CP के अंदर जी मैं सारी कंपनीज में अपना रिज्यूम दे के आया जी। मैं अपना रिज्यूम देने के बाद मैंने उनको बोला अगर कोई भी आपको जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को प्लीज़ कॉल कीजिए। मैं फ्रेशर हूँ, मैं काम करना सीखना चाहता हूँ मैं। ओके। अगर मेरे को सैलरी नहीं भी मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ जी। तो मैंने मतलब एक उत्सुकता थी सीखने की। बिल्कुल सर। तो मैंने फिर वहीं पे अपना ऐसे मैं रिज्यूम सबको दे के आया। तो एक दिन मेरे को, अगले दिन ही मेरे को एक कॉल आया कंपनी से। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको टिकटिंग आता है? मेरे जो मैं कोर्स कर रहा था उसमें टिकटिंग का भी पार्ट था, जो कि टिकट इशू करते हैं, जो कि टूर एंड ट्रैवल्स के किसी को कहीं पे जाना है, एयर टिकट जो होता है तो वो आपको आता है?
तो अच्छा, टिकटिंग वही है ना जो टिकट बुक करते हैं भाई, यहाँ से इतने दिन का टूर है आपका, बिल्कुल 2 days 3 nights वगैरह का वैसा? ये टिकटिंग एक अलग वो सॉफ्टवेयर होता है, तो उसका एक कोर्स होता है, वो भी था मेरे इसमें। तो लेकिन वो अभी मेरा 2 महीने बाद वो वाला आना था। अच्छा। क्योंकि इसमें अलग अलग कोर्सेज होते थे, वो मेरा 2 महीने बाद आना था। तो मेरे को कॉल आया कि आपको वो टिकटिंग का आपका हो गया है कोर्स, तो आप टिकटिंग के लिए हम आपको कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि टिकटिंग तो अभी मेरा नहीं आया, 2 महीने बाद मेरे को कोर्स मेरा स्टार्ट होगा, तो उसके बाद मेरे को उसकी नॉलेज होगी। बाकी आप अगर मेरे को बुलाते हो तो मैं सीख सकता हूँ, मेरे को अगर आप सिखाना चाहो तो। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। वैसे एक और कंपनी है जी, जेटवेज ट्रैवल्स के नाम से। अच्छा, उन्होंने ही सजेस्ट किया कि अदर कंपनी? बिल्कुल, एक और कंपनी है, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे होटल वगैरह का रहता है, बुकिंग पैकेजेस वगैरह का रहता है। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार आप अगर आपका कोई नोन है तो आप बात करके देखो उसके लिए। फिर उन्होंने कॉल किया, तो उस दिन इंटरव्यू नहीं हो पाया। फिर एक दिन मेरे ऐसे ही बैठा हुआ था मेरे दिमाग में, मैंने कहा खुद ही ना क्यों ना मैं चलूँ। अच्छा, मैं खुद ही अपना रिज्यूम लेके ट्रैवल एंड टूर जेटवेज आप घूमने लगे जगह? टूर एंड जेटवेज ट्रैवल कंपनी में मैं पहुंच गया। अच्छा, डायरेक्ट कंपनी में? डायरेक्ट कंपनी में चला गया। मैंने जाके एचआर को रिज्यूम दिया। उन्होंने बोला आप किसके रेफरेंस हैं यार? मैंने कहा मेरे को तो मैम किसी का कोई रेफरेंस नहीं है मेरा, मैं खुद ही वॉक इन आया हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज तो हमारे एमडी नहीं है, आप कल आइएगा इंटरव्यू के लिए। मैं इंटरव्यू के लिए गया, मेरे से पहले 5 लोगों का इंटरव्यू हो रहा था और वो बाहर आ रहे थे, सब रिजेक्ट। मेरे माइंड में आया यार ये तो मतलब फील्ड के बंदे हैं, अगर वो रिजेक्ट होने तो मेरी भी रिजेक्ट। मैं गया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं कोर्स कर रहा हूँ। तो जो वहाँ के एमडी थे उन्होंने देखा, उन्होंने भी अपना करियर इसी तरह से शुरू किया था। मतलब थोड़ा मैचअप हो गया। तो उन्होंने बोला जैसे मैंने करियर शुरू किया था, आज तू भी वैसे शुरू करना चाहता है, तू आ कल से ज्वाइन कर। मतलब खुद को आप में देख रहे थे? बिल्कुल सर। क्या बात है। तो उन्होंने साथ ही साथ क्या बोला, मेरा जो कोर्स का टाइमिंग होता था, सुबह मेरी 8 बजे क्लास होती थी और वहाँ से 10 बजे मैं वहाँ से निकलता था क्लास से। राइट। और ऑफिस का टाइम होता था 9:30 का। मेरा जो कॉलेज का टाइम है वो 10 बजे का है। अच्छा, ठीक। तो मैं वहाँ से 10 बजे आ सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कोई मतलब कि सुबह मॉर्निंग में क्लासेस होती थी 10 बजे तक? बिल्कुल, मतलब 8 से 10 2 घंटे मेरी क्लास होती थी। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह लेट आते हो, शाम को लेट चले जाना। बिल्कुल सही बात। सिर्फ मेरे लिए उन्होंने मेरा टाइम चेंज किया। ओके ओके। जो ओनर थे वहाँ के, तो उन्होंने मेरे लिए सिर्फ वहाँ का मेरे लिए उन्होंने टाइम चेंज किया। मेरा जो उन्होंने टाइम रखा फिर 10 बजे का रखा। तो वैसे सब लोग 6:30 बजे चले जाते थे, मैं 7 बजे वहाँ से आता था। अच्छा। वहाँ पे मैंने 1.5 से 2 साल जॉब की वहाँ पे मैंने। ओके। 1.5 से 2 साल जॉब की। तो उसके बाद मेरे ब्रदर जो थे वो एक उन्होंने ट्रैवल कंपनी ऑटोमोबाइल एक कंपनी में जॉब शुरू की। जी जी। तो उनका अच्छा वहाँ पे स्कोप उनको लगा, तो उन्होंने बोला कि तू भी आ जा। उन्होंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था। तो वैसे फिर आप टूर एंड मतलब इस पे ऑटोमोबाइल पे शिफ्ट हो गए? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं फिर हुआ। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। तो थोड़ा कुछ डिफरेंट नहीं लगा कि पहले आप टूर एंड ट्रेवल्स में थे फिर उसमें आ गए? टूर एंड ट्रैवल मेरा बचपन से ही शौक था गाड़ियों का। अच्छा। गाड़ियों का मेरा बचपन से ही शौक था। तो आपने अपना पैशन फॉलो किया? बिल्कुल बिल्कुल। टूर एंड ट्रैवल का भी शौक था और ऑटोमोबाइल का भी शौक था, दोनों का ही जी जी रहता था शौक। तो ओके ओके। तो एक मैंने फिर स्टार्टअप में ज्वाइन किया, ऑटोमोबाइल स्टार्टअप था। मेरे जो ब्रदर स्टार्टअप में काम कर रहे थे सेम उनके साथ ही मैंने फिर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मतलब वहीं से मैंने ऑटोमोबाइल का मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, वहीं से सब कुछ सीखा। क्योंकि स्टार्टअप में हम लोगों को काफ़ी सीखने को मिल जाता है। एग्जैक्टली, करने को भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है। राइट राइट राइट। तो वहाँ पे रिटेल में मैं देखता था सारा, मैंने वेस्ट दिल्ली का सारा वहाँ पे रिटेल देखा जी। और उसके बाद 2 साल। तो उस स्टार्टअप में जो ऑटोमोबाइल स्टार्टअप था उसमें कितने वर्ष काम किया आपने? मैंने 2 से 2.5 साल वहाँ पे काम 2 से 2.5 साल काम किया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे छोड़ने के बाद फिर मैंने फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन किया। ओके। फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन किया। मैंने 1 साल फादर के साथ बिजनेस किया। मेरे फादर का टिम्बर मर्चेंट है, उनका रॉ मटेरियल सप्लाई होता है हमारा। मतलब किस तरह टिम्बर में? जैसे टिम्बर में आपका जो लकड़ी जो प्लाई बनती है उसका जो रॉ मटेरियल, जैसे कि पेड़ हो गया। ओके ओके। पेड़ जो कंपनीज में सप्लाई होता है, ग्रीन लैम लैमिनेशन, ये सारी कंपनियां थी जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई होता था। ओके। तो वहाँ पे मैंने फादर के साथ बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद फिर उसके बाद
ऑटोमोबाइल का तो माइंड में था ही कि कुछ करना है इसमें। अच्छा फिर मैंने धीरे धीरे अपना एक फर्म खोली अच्छा कार लिंक्स के नेम से। अच्छा कार लिंक्स के नाम। कार लिंक्स के नेम से मैंने ये कौन से ईयर में किया आपने? ये सर मैंने 2018 में आई थिंक अच्छा 2018 में किया। 2018 में मैंने अपने फर्म खोली थी। मतलब 3 साल पहले आपने शुरू किया? 3-4 साल पहले। 17 थी। 17 में किया? 2017 में मैंने अपनी फर्म शुरू की कार लिंक्स के नेम से। जी जी। तो फिर वहाँ पे मैंने धीरे धीरे गाड़ी बाइंग शुरू की। मेरे को इतनी नॉलेज तो थोड़ी बहुत मिली गई थी क्योंकि 2 साल काम किया है वहाँ पे। तो पहले मैंने घर से शुरू किया, घर पे ही मैं गाड़ी सेल करता था, गाड़ी परचेज करके। धीरे धीरे फिर मेरे एक पार्टनर थे, मेरे मतलब फ्रेंड थे एक मेरे। जी जी। तो मैंने उन्हीं के साथ एक मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करना है। ओके। फिर हम लोगों ने एक ऑफिस लिया सेक्टर 44 में गुड़गांव में। जी यही ऑफिस है जहाँ पे हम बैठे हैं? बिल्कुल सर यही ऑफिस। अच्छा इसी ऑफिस में? यही ऑफिस हम लोगों ने लिया। जनवरी में हम लोगों की इसकी ऑफिस की हमने ओपनिंग करी। कार दिलवादो के नाम से हमने फर्म बनाई। अरे वाह वेरी गुड। तो वो ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कस्टमर को, हमारा बस एक ही मोटिव था कि अगर कस्टमर गाड़ी लेके जा रहा है ना, क्योंकि सर इंडिया में सर लोगों के ना 2 सपने होते हैं, एक घर का और एक गाड़ी का। हाँ बिल्कुल ये बात आपकी सही है। 2 सपने होते हैं, मोटे मोटे मतलब 2 ही सपने हैं कि एक गाड़ी हो, घर हो। जी। तो हम लोगों ने लोगों का सपना जो है वो पूरा करने की सोची, क्योंकि आज के टाइम पे ना यूज कार इंडस्ट्री में ट्रस्ट नहीं है सर लोगों को। जी। गाड़ी लेने के बाद कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो हमने फर्स्ट जो फर्म बनाने की सोची तो सबसे पहले यही सोचा कि हम लोग वो गाड़ियां सेल करेंगे जो कि एक्सीडेंटल नहीं होंगी, जो कि मीटर टाइम पर नहीं होंगी, ओके, जेन्युइन होंगी। तो जेन्युइन प्रोडक्ट आपने देने का सोचा, क्वालिटी प्रोडक्ट जो कहते हैं वो आपने देने का सोचा। बिल्कुल सर। तो हम लोगों ने वो गाड़ियाँ अपने पास रखी और कस्टमर्स को हम लोग वही गाड़ियाँ सेल करते हैं। इसके साथ साथ सर हम कस्टमर को एक और बेनिफिट देते हैं। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी ले जाने के बाद आप तरह तरह के मैकेनिक के पास दिखाते हो, कोई ढंग का होता है, कोई नहीं होता। तो हम लोगों ने खुद की अपनी वर्कशॉप बनाई। ओके। कस्टमर को अगर गाड़ी में कोई भी काम लगता है करवाना, तो आप हमारे पास लेके आओ। जो मार्केट का प्राइस होता है उससे 50% डिस्काउंट में हम करके देते हैं कस्टमर को काम। अच्छा, ये जो आप सर्विस देते हैं 50% पे, ये कोई भी गाड़ी ले आए बंदा, या जो आपसे परचेज कर रहे हैं? जो हम लोगों से गाड़ी सेल हुई होती है सिर्फ अच्छा, उसी गाड़ी उसी के लिए होता है। उसी गाड़ी में सर हम लोग ये सर्विस, पब्लिक सर्विस नहीं है, आपने सिर्फ अपने उसके लिए। ये कस्टमर को एक मतलब कि कस्टमर कहाँ लेके घूमता रहेगा, एक ही जगह जहाँ से गाड़ी लेके गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम, हाँ बेसिकली होता क्या है, अगर कोई गाड़ी खरीदता है, कुछ थोड़ा बहुत कमी आ जाए तो आएगा तो आपके पास ही सीधा, भाई मेरी गाड़ी में, मैंने गाड़ी ली थी, ये दिक्कत आ रही है, तो अब आप इसको करा के दो, तो वो बेटर है। बेटर, ये अच्छा लगा मेरे को भी। बिल्कुल। तो हम लोगों ने यही सोचा कि पैसे कम कमा लेंगे, लेकिन क्वालिटी जो है कस्टमर को पूरी जानी चाहिए। मेरा सर मेन जो मोटिव रहता है यहाँ पे, वो मोटिव रहता है कि जितने नंबर्स हों ज़्यादा, जितने नंबर्स मैं ज़्यादा कर सकूँ, जितनी मैं क्वालिटी दे सकूँ कस्टमर को। एग्जैक्टली। हम लोग मार्जिन्स पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। जी। तभी आज मैं सर 35 कार सेल करता हूँ महीने की। क्या बात है, मतलब महीने की 35 कार बेच लेते हैं? आराम से बेच लेते हैं। तो आगे का टारगेट क्या है नेक्स्ट ईयर का? आगे नेक्स्ट 2022 दिसंबर का क्या टारगेट है सर? मेरे को ऐसी फ्रेंचाइजी अपनी और भी खोलनी है मार्केट में। अच्छा, बिल्कुल सर। तो आप फ्रेंचाइजी के लिए अवेलेबल हैं? किसी को चाहिए? नहीं सर, मैं अपने आउटलेट खुद ही खोलूंगा। अच्छा, आपके खुद के अपने? मैं खुद के अपने आउटलेट खोलूंगा। मेरे को हरियाणा कवर करना है धीरे धीरे सारा। तो दिल्ली में पैर रख रहे हैं? नहीं, दिल्ली NCR कवर करना है सारा, हरियाणा पूरा कवर करना है, फिर आगे मेट्रो सिटीज में जाएंगे हम लोग। अरे वाह, क्या बात है। मतलब ये मार्केट बहुत बड़ी है सर। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बड़ी मार्केट है ये, और खिलाड़ी भी बहुत हैं इसमें, ऐसा नहीं है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। कंपटीशन बहुत है, लेकिन हम लोग कस्टमर को जब तक हम सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक कस्टमर हमारे पास अपने आप सर्वाइव वही करेगा जो अच्छी क्वालिटी देगा। बिल्कुल। क्या बात है। तो गाइज आपने देखा 27 की एज में क्या सपने हैं, कितना काम किया है इश्वाकू भाई ने। तो कुछ संदेश हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। सर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना, तो वो हमारे सामने ही आके खड़ा होता है सर। हाँ बिल्कुल, और इसी जन्म में होता है, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। बिल्कुल। और यहीं पे हमको आज नहीं तो कल वो आपके साथ हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। सो गाइज, ये थे 27 ईयर्स ओल्ड मिस्टर इश्वाकू कार दिलवादो से। सो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा इश्वाकू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइज, आपको कैसा लगा इंटरव्यू, कैसे लगे इश्वाकू भाई के विचार और कैसी लगी इनकी मेहनत, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमें ज़रूर। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए नए पीपल्स के साथ, अमेजिंग पीपल्स के साथ। सो मिलते हैं आपसे,
बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।